मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। हिंदी सिनेमा जगत का एक दमदार अभिनेता जिसने हिंदी फिल्मों को मुकाम दिया, भाषा को तहजीब दी। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ। हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो, ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके। जिसे ऊपर वाले ने दौलत, शोहरत, इज्जत जी भर कर लुटाया। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता। लेकिन ऐसी शख्सियत ने क्यों अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरा निकाह कर लिया था? सुख के सब साथी दुख में। क्यों एक पाकिस्तानी महिला से चोरी से शादी कर पूरी दुनिया से झूठ बोलते रहे थे ट्रेजेडी किंग? कोई एक पड़ोसन पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम। और क्यों महीनों तक इस शादी को मीडिया से छिपाकर सबको बरगलाते रहे थे दिलीप कुमार? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर एक दिग्गज अभिनेता, जो कि अपने दमदार करियर और अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाना जाता था, जिसकी टक्कर का कोई दूसरा अभिनेता उस दौर में नहीं माना जाता था। आज हम बात करेंगे दिलीप कुमार की, जिनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। रुपया क्या है फिर? रुपया क्या है? मिट्टी की तरह एक बेजान और बेकार चीज है, लेकिन जिस तरह मिट्टी में मेहनत का बीज बोए बगैर पैदावार नहीं हो सकती, उसी तरह रुपए के साथ जब तक मेहनत का मेल नहीं होगा, दुनिया में कभी कोई तरक्की नहीं की। हिंदी फिल्मों के एक अद्भुत नगीना थे दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान, जिन्होंने कालजयी किरदार निभाकर सिर्फ 54 फिल्मों के अपने करियर में वो मुकाम हासिल किया जो कई एक्टर्स सैकड़ों फिल्में करके भी हासिल नहीं कर पाते। एक समय ऐसा था जब फिल्मों में दिलीप साहब की मौजूदगी को ही सफलता की गारंटी माना जाता था। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा जगत के कई बड़े सितारों के लिए रोल मॉडल रहे हैं, लेकिन क्या हो जब ऐसा शख्स कोई ऐसी हरकत कर डाले जिस पर फक्र नहीं शर्मिंदगी हो? क्या हो जब कोई ऐसी मिसाली शख्सियत मकरूहात पर आमादा हो? आज के अपने इस शो में हम बात करेंगे दिलीप कुमार की जिंदगी के एक ऐसे ही किस्से की, जिसने उनकी शानदार छवि को दागदार कर दिया था और जिसे उन्होंने खुद अपनी बायोग्राफी में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दिया। दिलीप कुमार साहब ने खुद से 22 साल छोटी, अपने से आधी उम्र की एक अदाकारा सायरा बानो से शादी की। इनकी शादी के 15 साल बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरी औरत की वजह से दिलीप कुमार साहब ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? कौन थी वो महिला और क्यों हुई थी उसकी इनकी शादीशुदा जिंदगी में एंट्री? चलिए जानते हैं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आज जा तू हमसे आँच ना चुरा, तुझे कसम। दिलीप कुमार की दूसरी शादी का पूरा मजमून आपको बयां करें उससे पहले चलिए बताते हैं कि कैसा था रिश्ता दिलीप कुमार और उनकी पहली पत्नी सायरा बानो का। एक पड़ोसन पीछे पड़ गई। कैसे हुई थी इन दोनों की शादी और क्या हालात बने कि सायरा बानो ने खुद से दुगनी उम्र के दिलीप कुमार से निकाह कबूल कर लिया था? एक पड़ोसन पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम। बात उन दिनों की है जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार के नाम का डंका बजता था। प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी। उनके करोड़ों चाहने वाले हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में भी उनकी एक झलक के दीवाने थे। जब नए आने वाले एक्टर्स उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे और एक्ट्रेसेस तो उनके साथ काम करने के लिए बेताब रहा करती थीं। सायरा बानो भी उन्हीं लड़कियों में शुमार थीं। वो बहुत छोटी उम्र से ही दिलीप कुमार की फिल्में देखती थीं और एक आम फैन की तरह उनकी दीवानी थीं। सायरा मशहूर एक्ट्रेस नसीम बानो की बेटी थी, जो 1930 और 40 के दशक की जानी मानी हीरोइन थी और दिलीप कुमार के समकालीन कई फिल्मों में भी काम किया था। दिलीप कुमार और नसीम बानो की अच्छी जान पहचान थी और जब वो पड़ोसी बने तो एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया। नसीम बानो ने बेटी सायरा को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया था। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर 1959 में भारत वापस आई तो बॉलीवुड में उनकी एंट्री के लिए मां ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी।
सायरा ने शम्मी कपूर के अपोजिट फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की, जो कि सुपरहिट रही और सायरा रातों रात स्टार बन गई। तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव। सायरा को एक के बाद एक खूब फिल्में मिलने लगीं, जिनमें सबसे ज्यादा राजेंद्र कुमार के साथ फिल्में शामिल थीं। ये जोड़ी दर्शकों को पसंद आने लगी, लिहाजा डायरेक्टर्स भी सायरा को राजेंद्र कुमार के साथ कास्ट करते रहे। इत्तेफाकन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी ऑफ स्क्रीन भी करीब आने लगी। राजेंद्र कुमार तो इस संबंध को सिर्फ प्रोफेशनल रखना चाहते थे, लेकिन सायरा इसे पर्सनल स्तर तक ले जाने को बेताब थी। कहा जाता है कि सायरा हर हाल में राजेंद्र कुमार को पाना चाहती थी। कब आओगे? मैं सचमुच आ गया। बात यहाँ तक बढ़ी कि जब राजेंद्र कुमार ने उनसे दूरी बनाने की कोशिश की तो सायरा का नर्वस ब्रेकडाउन होने की नौबत आ गई। मां नसीम बानो अपनी बेटी की ये हालत देखकर बेहद परेशान और नाराज हो गईं। वो जानती थी कि इस रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं था। वजहें दो थीं। एक तो राजेंद्र कुमार हिंदू थे और दूसरी कि वो उम्र दराज और पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी। मां नसीम ने बेटी सायरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन लंदन रिटर्न मॉडर्न सायरा भला किसी की कहां सुनने वाली थी। बताया जाता है कि जब हालात बेकाबू होने लगे तो नसीम बानो ने अपने दोस्त दिलीप कुमार से इस मामले को संभालने की गुहार की। वो जानती थी कि सायरा दिलीप कुमार की बड़ी फैन है और वो उनकी बात जरूर सुनेंगी। दिलीप कुमार ने सायरा बानो को खूब समझाया कि अगर वो राजेंद्र कुमार से शादी कर लेती हैं तो सिर्फ दूसरी औरत बनकर रह जाएंगी, क्योंकि वो अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए राजी नहीं थे। अभी समझाने का दौर चल ही रहा था कि सायरा बानो का जन्मदिन आ पहुंचा और एक शानदार बर्थडे पार्टी प्लान की गई। 23 अगस्त 1966 को सायरा बानो का जन्मदिन था। बताते हैं कि दिलीप कुमार भी इसमें आमंत्रित थे, पर उन्होंने पहले ही समारोह में शरीक ना होने का खेद पत्र भिजवा दिया था। सायरा को उम्मीद थी कि राजेंद्र कुमार उनकी इस पार्टी में उन्हें कुछ स्पेशल फील जरूर करवाएंगे और तब मौका देखकर वो उन्हें बीवी से तलाक लेकर अपनी शादी के लिए राजी कर लेंगी, शायद एक बर्थडे गिफ्ट की तरह। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सायरा को हिला कर रख दिया। दरअसल सायरा की इस पार्टी में राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए। जाहिर है पत्नी से उनकी कुछ गंभीर बातें हुई होंगी और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए वो उन्हें भी पार्टी में साथ लाए होंगे। फिर क्या था, सायरा के तन बदन में आग लग गई। मामले की गंभीरता को भांप नसीम बानो ने फौरन दिलीप कुमार को फोन किया और सिचुएशन संभालने की मिन्नतें की। दिलीप साहब ना नहीं कह सके और पार्टी में तशरीफ ले आए। पार्टी जब खत्म हुई, मेहमान रुखसत हुए तो एक कमरे में दिलीप कुमार, नसीम बानो और सायरा की लंबी मीटिंग चली। बताते हैं कि दिलीप कुमार सायरा को अगले दिन बाहर घुमाने ले गए और जब देखा कि उनका मूड कुछ हल्का हुआ है तो अपना सुझाव रखने लगे। उन्होंने सायरा को कहा, तुम हसीन हो, जवान हो, तुम्हारा करियर शबाब पर है, तुम्हें तो कोई परफेक्ट मैन शादी के लिए मिल जाएगा। तो सायरा ने जवाब में तपाक से पूछा, ठीक है, तो क्या आप वो परफेक्ट मैन बनना चाहेंगे? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? कहते हैं दिलीप कुमार अवाक रह गए और बिना कोई जवाब दिए वापस लौट आए। जानकार बताते हैं कि गुस्से और लापरवाही में पूछा गया सायरा का वो सवाल मौजू बन गया और नसीम बानो ने भी दिलीप कुमार को समझाना शुरू कर दिया कि उन्हें वास्तव में अब शादी कर लेनी चाहिए और सायरा के लिए भी ये रिश्ता सही साबित होगा, क्योंकि वो नादान है और ज़हीन दिलीप कुमार उनके लिए सही साथी साबित होंगे। कामिनी कौशल, मधुबाला और वैजयंती माला जैसी अभिनेत्रियों से ब्रेकअप होने के बाद 44 साल की उम्र तक दिलीप साहब घर नहीं बसा सके थे, लेकिन अब बन रहे हालातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। और फिर सायरा की बर्थडे पार्टी के 6 हफ्ते बाद सबको हैरान करने वाली खबर आई कि दोनों 2 अक्टूबर 1966 को मंगनी करने जा रहे हैं। जाहिर है सब हैरान थे। टूटे दिल से जूझ रही सायरा ने भी खुद को इस रिश्ते के लिए समझा लिया था और उनकी हैरत भरी शर्त ने अमली जामा पहन लिया और इस तरह उसी साल यानी 1966 में दोनों ने शादी रचा ली।
11 अक्टूबर 1966 को जब दिलीप कुमार ने 22 वर्षीय अभिनेत्री सायरा बानो के साथ शादी की, तब उनकी उम्र 44 की थी। बारात की अगुवाई पृथ्वीराज कपूर ने की थी। दूल्हे मियां की घोड़ी के आजू बाजू राज कपूर और देवानंद जैसे दिग्गज अभिनेता चल रहे थे। इस विवाह को लेकर खूब खबरें भी छपी थीं। बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए थे और पूरे शानो शौकत से सायरा दिलीप कुमार की बेगम बनकर उनकी जिंदगी में दाखिल हुई थीं। ओ दीवानी का दीवाने से हुआ अनोखा प्यार। अगले 14 सालों तक ये रिश्ता खूबसूरती से चलता रहा। बाबुल मेरा दे आया है शादी का पैगाम। लेकिन कहते हैं कि जहाँ ज्यादा गुड़ होता है वहाँ चींटियां भी लगती ही हैं। अरे उससे पहले ले भागेगा तुझको गोपी राम। तो चलिए अब बात करते हैं दिलीप कुमार सायरा बानो की शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत की एंट्री की। बताया जाता है कि आसमा और दिलीप कुमार की मुलाकात हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। यह मुलाकात दिलीप कुमार की बहनों ने करवाई थी, जो कि ये शिद्दत से चाहती थी कि दिलीप कुमार और आसमा की शादी हो जाए। शादी के कई वर्षों बाद भी दिलीप कुमार का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, यानी सायरा की गोद सूनी थी। ऐसा क्यों हुआ, इसका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन अभी बात इस कारण दिलीप कुमार के परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव की। बताया जाता है कि दिलीप साहब की बहनों और भाइयों को ये बात बेहद नागवार गुजर रही थी। तो दिलीप सायरा की शादी के 14 साल बाद एक बड़ी घटना घटी। दरअसल आसमा नाम की एक महिला से दिलीप कुमार की मुलाकात कराई गई। दिलीप साहब की एक बहन हैदराबाद में रहती थी, जिन्होंने उनकी मुलाकात अपनी सहेली आसमा से 1980 में तब करवाई जब वो एक क्रिकेट मैच देखने वहां पहुंचे थे। मैच के दौरान हैदराबाद के स्टेडियम में उनकी बहनों फौजिया और सईदा ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। दिलीप कुमार को उनकी बहनों ने बताया कि आसमा हमारी दोस्त हैं और आपकी जबरदस्त फैन भी। आसमा शादीशुदा थीं और उनके 3 बच्चे भी थे। वो खूबसूरत थीं और हैदराबाद की जानी मानी सोशलाइट थीं। वो सैयद खानदान से ताल्लुक रखती थीं और उनके पति एक बैरिस्टर थे, जिनका नाम सादिक मुहैयुद्दीन था। इस मुलाकात के बाद हालात कुछ ऐसे बने कि दिलीप कुमार से आसमा अक्सर टकराने लगी। बताते हैं कि दिलीप कुमार अपने शूट पर देश विदेश जहां कहीं भी जाते थे, आसमा भी पहुंच जाती थीं। पहले तो दिलीप कुमार को पता नहीं चलता था कि उनके ट्रैवल प्लान की जानकारी आसमा रहमान को कैसे मिल जाती थी। जाहिर है दिलीप कुमार की बहनें उनकी शूटिंग लोकेशन की पूरी जानकारी आसमा को दे देती थीं। पहले तो आसमा के पति भी साथ होते थे, पर बाद में खबरें आईं कि वो अपने पति से अलग हो गई हैं। फिर क्या था, दिलीप कुमार की बहनों ने मौके का फायदा उठाया और दिलीप कुमार और आसमा रहमान को एक करने की कोशिशों में जुट गईं। रिश्ते सीरियस हो गए और दिलीप साहब ने आसमा से निकाह कर लिया। ये 1981 की बात है। दिलीप कुमार ने आसमा से निकाह तो कर लिया था, लेकिन इस रिश्ते को दुनिया के सामने कबूल करने की शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मैं ऐसे कानून और इंसाफ के खिलाफ बगावत करना अपना फर्ज समझता हूँ। ना ही उन्होंने इस बारे में सायरा बानो को कुछ बताया था और ना ही किसी और को। बताते हैं कि एक छोटे से अखबार को इसकी भनक लग गई और उसने इस निकाह की उड़ती खबरों को लपक लिया और बिना किसी सबूत के छाप डाला। हालांकि ये गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग थी, लेकिन इस पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में हंगामा खड़ा हो गया और दिलीप कुमार से सवाल पूछे जाने लगे। पर अरसे तक दिलीप कुमार इस खबर को सिरे से खारिज करते रहे। फिर दिलीप कुमार की बहनों ने एक पत्रकार को दिलीप कुमार और आसमा रहमान के हनीमून की एक तस्वीर दी और कहा कि इसे अखबार में प्रकाशित होना चाहिए, जिससे इनका रिश्ता अमली जामा पहन सके, क्योंकि वो ये चाहती थी कि भाई की इस शादी को मुहर लगाई जाए। बताते हैं कि दिलीप कुमार आसमा की ये वही एकमात्र तस्वीर है जो आज पब्लिक डोमेन में मौजूद है। ये 80 का दशक था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर दिलीप कुमार ने दूसरी शादी किससे की और क्यों की। लेकिन ट्रेजेडी किंग पहले तो हमेशा इन खबरों को नकारते रहे थे, तो अब क्या जवाब देते। लिहाजा उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया और जैसे घर में कैद होकर रह गए। जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता।
ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आसमा मूल रूप से पाकिस्तानी थीं और हैदराबाद में अपने पति के साथ रहती थीं। उनसे हैदराबाद में शादी करने के बाद दिलीप कुमार उन्हें अपने पारी हिल वाले बंगले पर ले गए थे। कई दिनों तक आसमा वहां रहीं, लेकिन तब तक ही जब तक सारा बानू को इसकी खबर नहीं लगी थी। खबर जंगल में आग की तरह फैली। बॉलीवुड में भी बवाल मच गया था। प्राण की पत्नी शुक्ला सिकंद और बी.आर. चोपड़ा की पत्नी प्रकाश चोपड़ा खुलकर सायरा बानू के साथ आ गई थीं। राजनेता और पारिवारिक मित्र शरद पवार भी मैदान में उतर गए। दिलीप कुमार के दोस्तों का भी दबाव बढ़ने लगा। पहले तो ऐसा लगा कि सायरा मां नहीं बन सकती, इसलिए दिलीप कुमार की बहनों ने उनकी दूसरी शादी की ये योजना बनाई थी। सायरा बानू ने जब दिलीप कुमार से इस बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। कहा जाता है कि सायरा बानू ने तब एक झटके में दिलीप कुमार को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था और कह दिया था कि उनसे अब वो किसी कंप्रोमाइज की ख्वाहिश न रखें। अजीबोगरीब हालात में फंसे दिलीप कुमार करीब 1.5 साल तक आसमा के साथ शादी के रिश्ते में रहे, लेकिन हालात एक दिन भी सामान्य नहीं रहे। आखिरकार दिलीप कुमार ने आसमा को तलाक दे दिया और वापस सायरा बानू के पास माफी मांगने पहुंचे। बताते हैं कि सायरा ने उन्हें माफ कर दिया और दिलीप कुमार की घर वापसी हुई। कहा जाता है कि दिलीप कुमार से अलग होने के बाद आसमा भी अपने पुराने पति और बच्चों के पास लौट गई थीं। हालांकि दिलीप कुमार और आसमा रहमान के अलग होने को लेकर भी कई तरह के अफवाहों ने सुर्खियां बटोरी। ये भी कहा गया कि आसमा ने दिलीप कुमार से पैसे के लिए शादी की थी। वो दिलीप कुमार को धोखा दे रही थी और अपने पहले पति और बच्चों से मिला करती थी। कभी खबर आई कि दिलीप कुमार ने तो औलाद के लिए उनसे शादी की थी, लेकिन आसमा ने अपने तीनों बच्चों को ही आधिकारिक रूप से गोद लेने का दबाव दिलीप कुमार पर बनाया था, जिसे ना मानने पर दोनों अलग हो गए थे। तो एक खबर ये भी आई थी कि दिलीप कुमार ने अपनी छवि खराब होता देख आसमा को छोड़ पहली पत्नी के पास जाने का फैसला किया था और उनके जाने के बाद आसमा बिल्कुल अकेली रह गई थी और सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। हालांकि हकीकत इनमें से क्या था कहना मुश्किल है। हाँ, इस तमाशे में कुछ रिश्ते जरूर बेहद उलझ गए थे। बाद में आसमा की कोई जानकारी मीडिया में नहीं आई, या यूं कहें कि आने नहीं दी गई और घटनाओं को खबर बनने से पहले ही रोक दिया गया। जानकार बताते हैं कि तब दिलीप कुमार इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे, इसलिए उस वक्त इस बारे में ज्यादा कुछ छापा या दिखाया नहीं गया। हालांकि काफी सालों बाद दिलीप कुमार ने अपनी दूसरी शादी पर चुप्पी तोड़ी और अपनी आत्मकथा के एक पन्ने पर दूसरी शादी को अपनी बड़ी भूल करार दिया। दिलीप कुमार कभी पिता क्यों नहीं बन पाए, इसका जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में की है। क्या कुछ लिखा है इसमें, किस राज से उन्होंने पर्दा उठाया है, चलिए ये भी जानते हैं। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा था कि 1972 में सायरा प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन 8वें महीने में बच्चे के गले में नाल फंस गई। लेकिन डॉक्टर इसलिए सर्जरी नहीं कर पाए क्योंकि सायरा का ब्लड प्रेशर हाई था और बच्चा खो दिया। लेकिन इसके बाद सायरा फिर कभी मां नहीं बन पाई। खैर, वक्त बीता और गिले शिकवे भी धुंधले होते गए। जामे ना तेरी मधुमती ना धन्नो मेरा नाम। और उस घटना के बाद भी दिलीप कुमार और सायरा बानू दशकों तक साथ साथ मोहब्बत से रहे। दिल भी देना दर्द भी लेना, ये नहीं मेरा काम कि तेरी मेरी नहीं निभनी। तब से लेकर 98 साल की उम्र तक सायरा बानू ही उनका हमसाया थी और उनके सुख दुख की साथी भी। उन दोनों के रिश्ते को लेकर जब भी सवाल किए गए, सायरा ने हमेशा यही कहा कि वो मुझे प्यार करें या ना करें, सिर्फ मेरा प्यार ही हम दोनों के लिए काफी है। मैं इनसे अक्सर कहती हूँ, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है। जो मेरी मोहब्बत है वो हम दोनों के लिए काफी है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो दिलीप कुमार के चेहरे से भी मलाल और मोहब्बत की झलक साफ देखी जा सकती थी। जाहिर है उन्हें समझ में आ गया था कि सायरा ही उनका हमसाया है, हमसफर है, हमराज है। फिर ये जोड़ी हमेशा साथ रही, एक दूसरे से बिना किसी मलाल के। दोनों हर जगह साथ नजर आते, बाहों में बाहें डाले, प्यार का इजहार करते, मानो दुनिया से कहना चाहते हों कि इसे ही मोहब्बत कहते हैं, यकीन कहते हैं, साथी को माफ कर आगे बढ़ने की कला कहते हैं। हम अधूरे नहीं, पूरे हैं। हमारा साथ और अनकंडीशनल लव इसे पूरा बनाता है। हम ही एक दूसरे की विरासत हैं।
तो ये था फलसफा ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की जिंदगी का, जिसके एक छोटे से हिस्से की हमने आज चर्चा की। इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा, और साथ ही बताइएगा कि दिलीप कुमार की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। चलते चलते मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहां आपको अलग अलग जगहों, रिलीजियस प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स की पूरी जानकारी मिलेगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार किस्से कहानियां लेकर आगे भी आती रहूंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।